अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग आपके फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप लोग के सेम का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आपका फिर सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड यूनिट या सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो ये जो चैप्टर है नातवंडास पत्र, तो नातवंडास पत्र ये जो चैप्टर है ये एक हमारे हम कह सकते हैं फेमस नंदू नाटेकर, ओके, इन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ये लेटर लिखा है। ओके, तो एक बैडमिंटन प्लेयर थे और इन्होंने अपने इस हॉबी से रिलेटेड, ओके, और इन्होंने इस हॉबी को कैसे मतलब अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन से वो कैसे अपने ज़िंदगी में स्पोर्ट्स वगैरह को रख कर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। और हमको मैसेज क्या मिलता है चैप्टर से कि हमें कोई स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करना चाहिए, ओके, लाइफ में, जिससे हम फिट रहें। ओके, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। तो चैप्टर में पहला परिचय देख लेते हैं, सेकेंड पैराग्राफ, ऊपर से 5th लाइन। तो नातवंडास पत्र मतलब समझा ना, नातवंड किसको कहते हैं हम, जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रंस को कहते हैं नातवंडे। ओके, पत्र मतलब लेटर। प्रस्तुत पाठातून फ्रॉम दिस चॅप्टर लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपण, निसर्ग सानिध्यात मतलब विथ नेचर, नेचर के साथ गेलेले समृद्ध बालपण, और उनका जो बचपना है, बालपण मतलब चाइल्डहुड टाइम, वो नेचर के सराउंडिंग में कैसे स्पेंड हुआ। बॅडमिंटनची आवड, बॅडमिंटन खेलने का इंटरेस्ट, सातत्यपूर्ण परिश्रम, सातत्यपूर्ण कंटिन्यूअस परिश्रम, हार्डवर्क, आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश, संपादित केलेले मतलब अचीव करना, हासिल करना, उज्ज्वल यश और बहुत ही ब्राइट सक्सेस, या गोष्टीविषयीचा संवाद, इन सब स्टोरीज़ का संवाद, कन्वर्जेशन, पत्र रूपाने, लेटर के रूप में आपल्या नातवंडाशी साधला है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से उन्होंने कम्युनिकेशन किया है। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पुस्तकातून घेतला आहे। एक बुक है जिसका नाम है आजी आजोबांची पत्रे, यानी लेटर्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, उस बुक में से ये चैप्टर लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये एक लेटर है जो राइटर, जैसा मैंने आपको बताया, नंदू नाटेकर एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लिखा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी, जैसा लेटर है तो शुरुआत प्रिय मतलब जैसा हम लोग कहते हैं ना, लविंग, है ना, तो प्रिय उद्धव इट्स अ नेम ऑफ बॉय, मेघा नेम ऑफ गर्ल, मिहिका ये भी गर्ल का नाम है, जानवी ये भी गर्ल का नाम है। ओके, तो उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम लिए। अनेक आशीर्वाद, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघांबरोबर बसून, कितीदा तरी मनात येते, कितीदा तरी मतलब सो मेनी टाइम, कई बार, मनात येते मतलब ये बात मन में आती है कि तुम्हा चौघांबरोबर बसून, आप चारों के साथ बैठकर तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। मनसोक्त
यानी दिल भर के, मनसोक्त मतलब भरपूर, है ना, दिल भर के गप्पा माराव्यात. गप्पा मारणे, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना. ओके, ये चॅप्टर में फ्रेजेस बहुत है, ध्यान देना. मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे. मैं अपना चाइल्डहुड टाइम कैसे स्पेंड किया ये तुम्हें बताना है. माझे शाळा कॉलेजल्यातले दिवस, स्कूल कॉलेज के दिन कसे होते ते सांगावे, वो बताना है. आणि पुस्तकांतून, फ्रॉम बुक्स, मित्रांकडून, फ्रॉम फ्रेंड्स व शिक्षकांकडून, फ्रॉम टीचर्स, मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो, मैं क्या सीखा कैसे सीखा. शिकलो मतलब लर्न, क्या क्या मैंने लर्न किया ते सांगावे, वो कहना है. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे माझ्या आईवडिलांकडून, फ्रॉम माय पेरेंट्स, तुमच्या पणजी पणजोबांकडून. पणजी पणजोबा मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, है ना. जैसा हम कहते हैं ना, परदादा परदादी, पर नाना पर नानी. तो परदादा परदादी मतलब उनको पर नहीं होते, ओके, उनको विंग्स नहीं होते. वो कहने का तरीका होता है परदादा पर नाना, है ना. तो जिसको हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, त्यांच्या मायेतून, उनके जो लाड हैं, उनके लाड से मी काय शिकलो, मैं क्या सीखा, हे ही तुमच्याशी बोलावे. ये भी आपसे बोलना है. ऐसा दिल में आता है कि आप सबके चारों के साथ बैठूं. मैं अपने बुक्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने क्या क्या सीखा, पेरेंट्स से क्या सीखा, ये आपको मुझे बोलना है. ऐसा लगता है आपके साथ बैठ के मैं कॉन्वर्जेशन करूं. पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना, लेकिन प्रत्यक्षात मतलब जिसको हम मराठी में कहते हैं समोरा समोर. समोरा समोर इसको कहते हैं डायरेक्टली, मीन्स व्हाट, इन पर्सन, सामने, फ्रंट में, है ना. तुमच्याशी बोलताना, आपसे बात करते वक्त मोकळेपणाने, फ्रीली, मनासारखे बोलता येतेच असे नाही म्हणून वाटले. मतलब फ्रीली नहीं बोल सकता असे नाही म्हणून वाटले. ऐसा लगा मुझे कि आपसे मैं इन फ्रंट फ्रीली नहीं बोल सकता, म्हणून वाटले, इसलिए लगा कि मी तुम्हाला हे पत्र लिहावे, कि मैं तुम्हें ये लेटर लिखूं. यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ना सामने फ्रीली नहीं बोल पाते, वही हम लिखकर अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते. तूने सोचा कि उससे अच्छा मैंने सोचा कि आपको लेटर लिखूं. मी शिकायला सांगलीला होतो. अब राइटर ने अपनी स्टोरी बताया कि मैं पहले पढ़ने के लिए सांगली में था. सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे. सांगली जो एक महाराष्ट्र का एक गाव है. आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते. ये तो सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे कि हमारे स्कूल का बहुत बड़ा मैदान था, जो हम बहुत आज मिस करते हैं. हमारे स्कूल तो हैं, बट हर स्टूडेंट को पता है कि सबके स्कूल के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है ना. स्कूल ही समझो एकदम, हम देखते हैं तो एकदम छोटी जगह पर है, तो ग्राउंड कहाँ से मिलेगा. तो होना चाहिए ग्राउंड जिससे स्टूडेंट्स खेल सके, है ना. हम भी बहुत ऐसा फील करते हैं कि हमारे स्कूल के सामने ग्राउंड हो. आणि त्याच जवळ एक बाग होती. कितनी बड़ी बात है कि उसके पास एक गार्डन था. ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है स्कूल के एनवायरनमेंट में. आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो. मनसोक्त मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, है ना, दिल भर के. हुंदडायचो, हुंदडणे मतलब बागडणे. बागडणे मतलब टू मूव फ्रीली, घूमना, भटकना. झाडांवर चढ़ायचो, पेड़ों पे चढ़ना. ये सब गांव में ही पॉसिबल है. पाऊस आला की त्यात चिंब भिजायचो. पाऊस आला की त्यात चिंब भिजायचो. चिंब भिजणे, तो चिंब भिजने का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, पूरी तरह से भीगना बारिश के पानी में. निदान सुट्टीमध्ये तरी ॲटलिस्ट
सुट्टीमध्ये वॅकेशनमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरांमधून बड़े सिटी एरिया से बाहेर पडून थंड हवेच्या बाहर निकलकर थंड हवेच्या गिरिस्थानांवर गिरिस्थान ठंड हवेचे गिरिस्थान गिरिस्थान कहते हैं हिल स्टेशन को। ओके, मराठी में कहते हैं निसर्ग रम्य ठिकाण, मतलब हिल स्टेशन किंवा छोट्या गावी केले पाहिजे, या तो आप किसी आपके गांव में जाना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको एटलीस्ट छुट्टी में शहर से बाहर निकलकर किसी हिल स्टेशन में घूमने जाना चाहिए, कि या तो फिर आपका अगर छोटा कोई गांव है वहाँ जाना चाहिए। सही बात है, वैकेशन में जाते अक्सर लोग गांव में, लेकिन मैं पहले भी लेक्चर्स में कई बार बोल चुका कि गांव भी पहले के जैसा गांव नहीं है, बहुत बदलाव हो गया है अभी, है ना। अभी सब अर्बनाइजेशन हो रहा है, अभी भी गांव है बाकी, ऐसा नहीं कि नहीं है। पक्ष्यांचे चिवचिवणे, साउंड ऑफ बर्ड्स, थवे निहाळणे। थवे थवे कहते हैं समूह को, यानी हम कह सकते हैं बर्ड्स का जो फ्लोक होता है, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, FLOCK, जैसा ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं कहते, कहते हैं फ्लोक ऑफ बर्ड्स। ओके, तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकणे, और फॉरेस्ट के विविध पशु, विविध वेरियस पशूंचे ॲनिमल्स के आवाज़ ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो। ये बहुत ही फ़नी एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मोकळे आकाश, खुला आसमान, वाहती नदी, फ्लोइंग रिवर आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजराना आणत असतात। हमारे लिए गमतीचा नजराना, नजराना कहते हैं वैल्यूएबल गिफ्ट को, है ना, एक मज़ेदार गिफ्ट जैसा हमें नेचर देता है। त्याची मजा तुम्ही लुटली पाहिजे और इसका फ़न तुम्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो यहाँ पे राइटर यही बता रहा है कि गांव में ही सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेंगी, बर्ड्स की आवाज़, उनके फ्लो को ऑब्ज़र्व करना, है ना, एनिमल्स की आवाज़, खुला आसमान, बहती हुई नदी, पेड़, ये सब नेचर का हमारे लिए गिफ्ट है जो सिटी एरिया में पॉसिबल नहीं है। माझ्यापुरते बोलायचे, राइटर कह रहा है कि अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो, मैं स्टडी में बहुत अच्छा नहीं था। मला खेळायला मात्र आवडायचे, लेकिन खेलना बहुत पसंद था। आणि बैडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती, और बैडमिंटन खेलना मुझे बचपन से पसंद था। जैसे भी आप लोग को भी कोई एक अभी तो पढ़ाई को लेकर तो अभी वक्त भी नहीं इतना कि हम स्कूल और क्लासेस रेगुलरली आते हैं, तो हम थोड़ा पढ़ाई पे फोकस भी करते हैं। अभी तो हम बिल्कुल फोकस नहीं है। तो राइटर कह रहे कि मुझे बचपन से बैडमिंटन खेलना पसंद था। निरनिराळी चषक, अलग अलग चषक व ढाली, चषक व ढाली मतलब ट्रॉफीज़, जिसके अंदर कप्स होते हैं और शील्ड्स होती हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स में मिलती हैं, कप्स एंड शील्ड्स। माझे कितीतरी फ़ोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना, और वो कह रहे कि तुमने मेरे कितने तो फ़ोटो देखे होंगे जिसमें मुझे कप्स और शील्ड मिली हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ये फेमस बैडमिंटन प्लेयर थे, है ना, तो उनको बचपन से शौक था बैडमिंटन खेलने का। सातत्याने कंटिन्युअसली परिश्रम करून, हार्डवर्क करके मी विजेता खेळाडू होऊ शकलो। विजेता खेळाडू मतलब मैं एक विनर बना। ओके, विजेता, विनर, हार्डवर्क करना पड़ा बहुत। अंतर्राष्ट्रीय सामन्यात, अंतर्राष्ट्रीय सामने मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, है ना, जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में खेला जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल में फ़र्क है। नेशनल मतलब विद इन इंडिया, इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ इंडिया।
आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले. प्रतिनिधित्व करने मतलब क्या, रिप्रेजेंट करना. तो मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया मैंने, ओके, इंटरनेशनल गेम्स में. तो सोचो, राइटर इंटरनेशनल लेवल तक खेले हैं. मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला और मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला. अर्जुन पुरस्कार एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स. तो जिन्होंने स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग वर्क किया है उसको अर्जुन पुरस्कार मिलता है. ओके, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये मिलता है. ओके, तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे. अब वो हमसे कह रहे, मतलब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को कह रहे कि आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स फॉलो करना चाहिए. मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे, आपको जो पसंद है वो आप फॉलो करो. देखो, स्पोर्ट्स खेलने से हम एक्टिव रहते हैं. आज हम इंडोर गेम्स पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, है ना. पहले तो, अभी भी खेलते, ऐसा नहीं है, जगह कम है, मोबाइल फ़ोन आने की वजह से सब मोबाइल में बिज़ी हो गए हैं. आज हमने क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन सबको इंडोर गेम बना दिया. या तो घर के अंदर खेलते या तो मोबाइल पे खेलते, है ना. तो कोई भी खेल रहने दो, वो कह रहे. खेळ कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे. खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गेम्स की वजह से हमारे अंदर डिसिप्लिन आती है. जल्दी उठना, जल्दी सोना, सबसे इम्पॉर्टंट. कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, किसी भी प्रसंग यानी किसी भी सिचुएशन को सामना करने मतलब मुकाबला करने, टू डील विथ, फेस करना, कैसे फेस करना चाहिए. अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे. अगर आप हार रहे हो, मतलब आपकी डिफीट हो रही है, तो भी कैसे हारना चाहिए, ते खेळ आपल्याला शिकवतात. ये सब चीज़ें हम खेल से ही सीखते हैं. जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळून देतात. जीतने पर जीतने की खुशी भी मिलती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गेम्स की वजह से हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है ना. इनडायरेक्टली हमारा एक्सरसाइज होता है. जीतने की खुशी और हारने को समझदारी से पॉजिटिवली लेना, ये सब चीज़ें हमें गेम्स ही सिखाते हैं. प्रत्येकाने दररोज थोड़ा व्यायाम केला पाहिजे. व्यायाम, एक्सरसाइज, ये भी ज़रूरी है कि हम सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करें. मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका. मुझे टाइम नहीं है, सबब मतलब एक्सक्यूज़. ये एक्सक्यूज़ मत दो कि मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम अगर निकालने चाहे तो हम बहुत निकाल सकते हैं. वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का. अब उन्होंने क्वेश्चन किया, टाइम नहीं है. ऐसा कभी होता है कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं है. खाना तो बरोबर खाते हैं ना. दोन्ही जेवणांसाठी कसा बरोबर वेळ मिळतो. खाना खाने के लिए कैसा टाइम मिलता है. कभी कभी टीचर लोग भी क्वेश्चन करते हैं ना, होमवर्क नहीं करे तो क्यों, खाना खाने बरा टाइम है, होमवर्क करने नहीं है. मी म्हणतो ते पटते का तुम्हाला. वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, क्या आप इसको पॉजिटिवली लेते हो क्या, मतलब आपको सही लग रहा है क्या. जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षीसुद्धा ॲट द एज ऑफ 66 मला जेवावेसे वाटत नाही. तो वो क्या कह रहा है कि अगर व्यायाम, एक्सरसाइज अगर करता ही नहीं तो आज 66 एज में मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता. तुम्ही जसे मोठे व्हाल, आप जब बड़े होगे, शाळातून कॉलेजात जाल,
आप स्कूल से फिर कॉलेज जाने लगोगे, तसा तसा तुम्हाला कमी कमीच वेळ राहणार आहे. तो आप बिझी हो जाओगे. पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे. तास 2 तास, 1 घंटा 2 घंटा आपको एक्सरसाइज के लिए निकालना होगा. भले आप स्कूल और कॉलेज में, जब आप स्कूल से कॉलेज जाने लगोगे थोड़ा बिझी हो जाओगे, लेकिन टाईम निकाल सकते हो. मग तो व्यायाम, फिर वो एक्सरसाइज खुल्या मैदानावरील असो, ओपन ग्राउंड में हो, एखाद्या क्लबमध्ये असो, है ना, या आप किसी क्लब जॉइन कर रहे हो, या खास व्यायामासाठी असलेल्या जिममधला असो, या जिम जॉइन करो, यानी आपको एक्सरसाइज करना ही है. नॉर्मली हम देखते हैं कि आफ्टर 10th स्टैंडर्ड बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो जिम जॉइन करते हैं. अच्छी बात है, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा जिम जॉइन करके अच्छी फिजिक वगैरह बना के कॉलेज में एंट्री करेंगे, है ना, थोड़ा स्मार्ट दिखेंगे. और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, जिम करना, हम हेल्दी रहते हैं जिससे. आई होप चैप्टर समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये, है ना, ज़्यादा मीनिंग्स वैसे नहीं है, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है. आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट, जिंदगी की हर एक बात शाळा कॉलेजांमध्ये शिकून येत नसते. और वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी की हर एक बात हम स्कूल और कॉलेज में नहीं सीख सकते. मतलब हर बात आप स्कूल और कॉलेज से नहीं सीखोगे, कुछ आप सेल्फ एक्सपिरियन्स से सीखोगे. होय ना. म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल, जैसे आप बड़े होगे, तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा, खुद अपने टीचर बनो. टेनिसमध्ये एखादा चेंडू, ज्याने जो टेनिस खेलते हैं उसमें जो बॉल है रेषेच्या आत आहे की नाही, वो बॉल उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर है या नहीं, रेषा मतलब लाइन, की बाहेर या बाहर है, हे आपले आपणच पडताळून पाहतो. ये खुद ही हम क्या करते हैं, ऑब्झर्व करते हैं. पडताळून पाहणे यानी खात्री करून घेणे, टू मेक श्योर, टू वेरीफाई. देखो बैडमिंटन प्लेयर होते तो बराबर से वेरीफाई करते कि हम जो स्ट्रोक मार रहे बैडमिंटन से, वो मारने के बाद बॉल सामने जब जाएगा तो लाइन के बाहर नहीं जाए, क्योंकि बाहर जाएगा तो फॉल हो जाएगा, है ना. आपको तो पता ही बैडमिंटन के रूल क्या है. तो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो. फिर वो बॉल हमें खेलना है कि लीव करना है, ये हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं. उसी तरह से बैट बॉल में, क्रिकेट में, जब बॉल ऑफ साइड में पूरा चले जाएगा, वाइड में, तो हम बॉल छोड़ देते हैं ना. हम बाहर जाकर बॉल को हिट नहीं करते, क्योंकि हमको पता है ये वाइड बॉल है तो उसको लीव कर दो, और बाउंसर है तो डक कर दो, छोड़ दो. हे ठरवतो, हम खुद डिसाइड करते हैं. ऐसा नहीं ना कि हम क्रिकेट खेल रहे तो उसको डक करना है या नहीं करना है, लीव करना है नहीं करना है, तो हम लोग कैप्टन को पूछते हैं चिल्ला के, कैप्टन ये बॉल को अभी मैं क्या करूँ, तब तो बॉल आगे निकल भी जाएगा, है ना. तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये मतलब इन रियालिटी, अपनी लाइफ में, आयुष्य मतलब लाइफ, आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय, अपने लिए अच्छा क्या बुरा क्या, हे तुम्हाला कळले पाहिजे. ये खुद आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. देखो ये सब इन्फॉर्मेशन भले वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये चीज़ें फॉलो करती है. तो ये मैसेज हमको चैप्टर में यही है कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें. ये रीज़न नहीं देना चाहिए कि हमारे पास एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं है, अभी हम दिन भर घर में हैं, तो सुबह उठ के हम थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, माइंड फ्रेश रहता है ना. अब हमें खुद ही समझ में आना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है. म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे. अवलंबून राहणे, ये फ्रेजेस है सब. अवलंबून राहणे मतलब विसंबून राहणे, यानी हम कह सकते हैं टू बी डिपेंडेंट, है ना, टू बी डिपेंडेंट ऑन, यानी किसी पे डिपेंड रहना. तो अब स्वतःवर अवलंबून रहने मतलब सेल्फ डिपेंड, स्वतःवर मतलब सेल्फ, अवलंबून डिपेंड, है ना.
हमें सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सेल्फ डिपेंड होते हैं। हम थोड़ी ना अभी हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहे। अच्छे काम हमें खुद करने आने चाहिए, है ना। तो हम सेल्फ डिपेंड अब धीरे धीरे हमें होना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड। अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो, अभी आपको धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। बहुत सारी काम आपको खुद करने चाहिए। अभी हमारा हाल तो ऐसा है कि खाना भी खाते तो हम प्लेट नहीं उठाते, मम्मी उठा के रखती है ना। तो हमें सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। स्वावलंबी झाले पाहिजे। स्वावलंबी मतलब वही होता है ना, सेल्फ डिपेंड होना। ठीक आहे। आता आपण तीसऱ्या सहस्त्रकामध्ये, अब वो कह रहे हैं कि हम जो है हम एंटर कर रहे हैं 3rd मिलेनियम में। ओके, प्रवेश केला आहे। संपर्कामध्ये दळणवळण, संपर्क मतलब कम्युनिकेशन, मीडिया, दळणवळण यानी मतलब हम कह सकते हैं दळणवळण मतलब यानी क्या कहेंगे इसको हम लोग, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ओके सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन आणि संदेश वाहनाचा, मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। आवाकही वाढतो, आवाक वाढने, विस्तार होने, ग्रोथ होना, इन सब चीज़ों की ग्रोथ हो गई। देखो कम्युनिकेशन में अच्छी ग्रोथ हो गई है। हमें कम्युनिकेट करने के लिए अभी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। दड़न ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो गया है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, क्योंकि हम 3rd मिलेनियम में हमने एंटर किया है। ओके, चीज़ें इम्प्रूव हो गई है, ग्रोथ हो गई है। आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारा मिळू शकते। इंटरनेट से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। तरीही तुमच्या मित्रांशी, लेकिन फिर भी आप अपने फ्रेंड से व कुटुंबियांशी असलेला, कुटुंब फॅमिली से आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। व्यक्तिगत संपर्क मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट टूटने मत दो, जो कि अब हो रहा है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आने की वजह से हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट हमारे ख़त्म हो गए। पर्सनल कॉन्टैक्ट इन द सेंस व्हाट, फेस टू फेस मिलना, बात करना, ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। हम सीधे फ़ोन लगाते बात करते हैं। अभी मोबाइल फ़ोन तो इतने मतलब कॉलिंग वगैरह इतनी सस्ती हो गई कि आज तो ऐसा हाल हो गया कि हमारे घर में अगर 2-3 बेडरूम है तो एक बेडरूम में से फ़ोन लगा रहे हम दूसरे रूम में और बात कर रहे हैं। तो आज ये हाल हो गया है ना। इंटरनेट आने से फ़ायदे तो है लेकिन नुकसान भी बहुत है। हम मोबाइल में बिज़ी हो गए हैं। जो पर्सनल कम्युनिकेशन है ना वो ख़त्म हो गया। पहले 5-6 दोस्त अगर एक साथ मिलते थे ना तो हंसी मजाक होता था, बातचीत होती थी। आज आप देखो, आप खुद ऑब्ज़र्व करते होगे कि 5-6 दोस्त है तो सब बैठे हुए हैं लेकिन सबका मुंह बंद, एकदम साइलेंट, जैसे किसी की मैयत में आए हो। लेकिन सबके हाथ में मोबाइल है और सब मोबाइल में लगे पड़े हैं। अभी तो हाल ऐसा है कि बाजू में बैठे तो एक दूसरे को व्हाट्सएप पे उधर ही बैठे बैठे बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई अभी। तो वो लास्ट में यही बोल रहे कि अपने फैमिली और अपने दोस्तों से पर्सनल कांटेक्ट को कभी ब्रेक मत होने दो, भले हम कितने भी एडवांस हो जाए। हाँ, तो शादी वगैरह में ये हाल हो गया। पहले लोग मिलते थे, बातचीत होती थी, आज सब चुपचाप बैठे रहते। सब देखो, आप देखो नॉर्मली सब अपने मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं। अपने घर में हम लोग देखते हैं डैडी अपने मोबाइल में बिज़ी, मम्मी, बहन, भाई, हम सब अपने मोबाइल में बिज़ी। तो पहले बहुत अच्छा माहौल होता था घर का, घर में हंसी मजाक होती थी। ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई हैं, है ना। क्योंकि हम मोबाइल में इतने बिज़ी हो गए कि हम ये पर्सनल कांटेक्ट अब नहीं करते। बच्चा रो रहा है तो पहले बच्चे के साथ खेलते थे, है ना। अभी तो ऐसा है कि बच्चे रो रहे तो मोबाइल दे देते, भाई चुप हो जा तू, बस मोबाइल ले ले, चुप हो जा। अब बच्चे लोग को भी आदत हो गई है, जब तक मोबाइल नहीं मिलता वो चुप भी नहीं बैठते। ये सब चीज़ें डे टू डे लाइफ में ख़त्म हो गई, जिससे हमारे पर्सनल कांटेक्ट ख़त्म हो गए हैं। तो ये हमें इम्प्रूव रखना चाहिए, इसकी ग्रोथ वापस करनी चाहिए, वही माहौल वापस होना चाहिए, है ना। या नव्या सहस्त्रकासाठी और इस नवे, है ना, और इस नए
मिलेनियम में तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा, आने वाले एरा के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभेच्छा, मतलब तुम्हें गुड लक, सप्रेम तुमचा आजोबा, विथ लव योर ग्रैंड फादर। तो इस तरह से उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेटर लिखा। क्या समझा आपको चैप्टर में? बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। उन्होंने डे टू डे लाइफ में कैसे हमें रहना चाहिए वो हमें बताया, कैसे हमें स्पोर्ट्स को किसी को फॉलो करना चाहिए, किसी गेम को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। सुबह उठ के हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए भी फॉलो होती है। आउटडोर गेम्स बहुत ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी रहें। घर में बैठ बैठ के तो अभी आप लोग का वज़न तो बढ़ गया होगा, गारंटीड एकदम। आराम से 1-1, 2-2 किलो, किसी का तो 10-10 किलो बढ़ गया होगा। पेरेंट्स भी देख के खुश हो रहे, मेरा बच्चा कितना माशाल्लाह मोटा मोटा हो गया है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक है, ज़्यादा भी ओवर वेट होना भी बहुत नुकसान है। तो हमें ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज फॉलो करें या स्पोर्ट्स खेलें, उससे भी हम हेल्दी रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में उन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या सीखने मिला कि भले हम टेक्नोलॉजी में आगे हो गए हैं लेकिन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड से हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था। ओके, तो आई होप ये चैप्टर समझा आपको और बहुत सारी चीज़ आप इसको फॉलो करोगे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग थोड़ा बहुत फटाक से कृती देख लेते हैं। आकृत्या पूर्ण करा में लेखकाने शाळेच्या बागेत मनसोक्त केलेली मजा। राइटर ने गार्डन में, स्कूल के गार्डन में क्या क्या लोग ने फ़न किए थे। तो ये देखो, मैंने आपको कल भी बोला था कि पोएम के आंसर्स में बता दूंगा, बट चैप्टर के आप ढूंढ सकते हो। मैं ऐसे हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। मनसोक्त खेलने, दिल भर के खेला, हुंदड़ने, भटकना, है ना, झाड़ावर चढ़ने, पढ़े ना हमने, पेड़ पे चढ़ना, पावसात चिंब भिजने, बारिश में भीगना। तो ये 4 लाइन यहाँ पे आएगी, आप ढूंढ सकते हो आराम से टेक्स्ट बुक में। ट्राई करो टेक्स्ट बुक में से ही ढूंढने, डाइजेस्ट में से देखकर मत लिखो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेखकाने सुचवलेले सुट्टीतील मजेशीर अनुभव। राइटर ने सजेस्ट किए हुए, है ना, सुट्टीतील मजेशीर अनुभव, यानी राइटर ने वैकेशन में क्या एक्सपीरियंस करने के लिए बताया था कि पक्ष्यांचे, देखो पक्ष्यांचे चिवचिवणे, उनकी आवाज़ें, उनके फ्लो को ऑब्जर्व करना। और सेकंड में क्या लिख सकते हो, देखो हमने पढ़े थे जंगलातील विविध पशूंची आवाज़, यानी फॉरेस्ट में से अलग अलग एनिमल्स की आवाज़ें सुनना। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे आएगी। थर्ड क्वेश्चन, तिसऱ्या सहस्त्रकातील, थर्ड मिलेनियम के परस्पर संबंध वाढवणारी, आपस में कांटेक्ट बढ़ाने वाली वो माहिती देनारी माध्यमें और इन्फॉर्मेशन देने वाले जो सोर्सेस है ना, तो वो क्या सोर्सेस है। तो क्या आएगा इसका आंसर कि हम थर्ड माइलस्टोन में है ना, मिलेनियम में है। तो इसमें क्या 2 चीज़ें बताई थी, एक संपर्क माध्यम है कांटेक्ट करने की, और तीसरा दळणवळण व संदेश वाहन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैसेजेस। तो ये 2 चीज़ आएगी। ठीक है, एका शब्दात उत्तर लिया आसान है। लेखक जिथे शिकले थे गांव, कौन से गांव में राइटर पढ़ाई की थी? सांगली, है ना, सांगली गांव में। लेखकाला मिळालेला पुरस्कार, राइटर को कौन सा अवार्ड मिला था? प्राइज़ अर्जुन पुरस्कार, जो मैंने आपको बताया था, जो स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। ठीक है, खास व्यायामासाठी असलेले ठिकाण, जो खास जो एक्सरसाइज के लिए होता है उसको क्या कहते हैं हम? जिम, है ना, जिम वर्ड आया है चैप्टर में। लेखकाचा आवडता खेळ, राइटर को कौन सा खेल पसंद था? बैडमिंटन, राइट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तुमच्या शब्दात उत्तर लिहा, लेखकाने सांगितलेले व्यायामाचे महत्त्व, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस राइटर ने कैसे डिफाइन की वो आपको बताना है। एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो चैप्टर्स के आइडिया लेकर आप लिख सकते हो कि कोई ना कोई खेल हमें फॉलो करना चाहिए, टाइम नहीं है ऐसा रीज़न मत दो, ये सब चीज़ें लिखो। रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करो, है ना, एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहोगे, खुले, या तो फिर खुले मैदान में, या तो जिम में, या तो क्लब में। ये सब देखो हम पढ़े हैं, कम से कम 1-2 घंटा आपको एक्सरसाइज करना है जिससे आप हेल्दी रहोगे। तो ये सब आपको उसमें लिखना है।
सेकंड है खेळ आपल्याला स्वावलंबी बनवतो, स्वावलंबी सेल्फ डिपेंड बनाता है, वो निर्णय क्षमता वाढवतो और डिसीजन हम ले सकते हैं इजीली. तुमच्या शब्दात लिहा, यानी कैसे खेलने से हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे और डिसीजन लेने में हम बहुत इम्प्रूव हो गए. तो हमको बताना है, तो सही बात है ना कि कौन सा भी खेल खेलने से ज़िंदगी में हमें डिसिप्लिन आती है, ये हमने पढ़ा है. मुकाबला करना हम सीखते हैं, जीत की खुशी मिलती है, हारने को एडजस्ट कर लेते हैं, ये सब हमें खेल सिखाता है ना. फिर हमें ज़िंदगी में डिसीज़न लेना सिखाता है, सेल्फ डिपेंड होना सिखाता है खेल, है ना, ये सब चीज़ें. उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है गमतीचा नजराणा आणणारे निसर्गातील घटक, यानी हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराने वाले जो नेचर के जो पार्ट्स हैं वो त्या संदर्भातील तुम्ही अनुभवलेली एखादी घटना, तुमने कुछ अगर एक्सपीरियंस किया है तो उसकी एक हमें इन्फॉर्मेशन देना है. ये एक एक्चुअली एक्टिविटी है. ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यही तक. बाकी तो फिर ग्रामर का पार्ट है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे एक साथ ग्रामर के क्वेश्चंस. तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक थी. ओके, ज़रूर हम इसे अगर हो सके तो फॉलो करेंगे अपनी ज़िंदगी में. ओके, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको इसी तरह से चीज़ें समझाते होंगे. ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर समझा है. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ओके, अल्लाह हाफिज़.